ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्मयादितरतः चर्थे सह विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतमहामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य योऽवशिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मः यथा महान्तभूतेषु भूतेषु नो पुरुषाणि अनुपुरुषाणि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। सुख गोस्वामी की जय। प्रभुपाद की जय। अनकोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। सभी वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। तो हरे कृष्णा। तो आज है पूर्णिमा और आज हमारी पूर्णिमा हो गई 2 महीने की है। हाँ, पूर्णिमा के दिन आई थी सुबह सुबह। तो शुक्ल
माघ पूर्णिमा है कि नहीं? नॉर्थ वालों के लिए कल से फागुन भी शुरू हो जाएगा। नॉर्थ वालों के लिए फाल्गुन। हाँ। हाँ, लेकिन ब्रज में शुरू है कल से। हरे कृष्णा। तो आज भागवतम के तृतीय स्कंध के सप्तम अध्याय से शुरू करेंगे। विदुर जी का प्रश्न पुनः उपस्थित हो गया है। श्री शुकवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्नेव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। विदुरवाच ब्रह्मन् कथं भगवतं निश्चमात्रस्या लीलया चापि युज्येयन् गुणस्य गुणाः क्रियाः क्रीडायामुपद्यमोऽभ्य अस्कामश्चिक्रीडशान्यतः स्वतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः अस्त्राच्छेद भगवान् विश्वं गुणमय्यात्म मायया तया संस्थाप्यत्येद भूय प्रत्यभिधास्यति। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर, जो अभी भी मैत्रेय जी ने बताया ना, भगवान के विराट शरीर, बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण कथम भगवती चिन्मात्र कविकारिणः। भगवान तो, बोले भगवान तो विशुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है।
उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से बालक खेलने का प्रयत्न भी करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य लिप्त, नित्य तृप्त हैं, पूर्ण काम हैं, हमेशा डिटैच हैं, असंग हैं। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? कि खेलने का काम तो बालकों का है। बालक हो तो दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रहती है, और इसी से बालक खेलने का प्रयत्न भी करता है। लेकिन जो भगवान नित्य तृप्त है, पूर्ण काम है, सर्वदा असंग है, अनासक्त है, वो क्रीड़ा के लिए क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित हैं, फिर उन्हें दुर्भाग्य और किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मेरा मन इस अज्ञान संकट में पड़कर खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपया करके दूर कीजिए। विदुर जी ने अपना संशय प्रकट किया। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि ये सब भगवान खेल खेल में करते हैं, क्रीड़ा से करते हैं, क्रीड़ा जनित। क्योंकि देवताओं ने भी प्रार्थना किया था ना कि हे भगवान, देवताओं ने प्रार्थना किया था ना कि हे भगवान, आप हम पे कृपा कीजिए कि ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण करें। तो विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर में विदुर जी तत्व जिज्ञासा कर रहे हैं यहाँ पे, और इस तत्व जिज्ञासा मैत्रेय जी विदुर जी के तत्व जिज्ञासा को सुनते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, और भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए मैत्रेय जी विदुर जी का जवाब देते हैं। मैत्रेय जी बोले, से अयम भगवतो माया यत् नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत्बंधनम। बोले कि जो आत्मा सबके स्वामी और हमेशा हमेशा सर्वथा ऑलवेज मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात तो बिल्कुल युक्ति विरुद्ध अवश्य है। ऐसा लगता है कि यह विरोधाभास है इसमें, कि भगवान जो सबका स्वामी है, सर्वथा मुक्त हैं, तो फिर वो दीनता और बंधन को प्राप्त हो, ये कैसे संभव है? ये विरोधाभास है, युक्ति विरुद्ध है। किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। भगवान की माया ही तो यही है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को
अपना सिर कटना व्यापार न होने पर अज्ञान के कारण सत्यवत भास दिखाई दिखाई देता है। ये स्वप्न में जो कुछ भी होता है, क्रियाएं जो दिखाई देती है, लेकिन नींद खुलने पे कुछ भी सत्य नहीं होता है। तो ये अज्ञान के कारण उसी प्रकार यह सत्यवत भासता है, दिखता है। इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञान वश दिखाई दे रहा है। जीव को भी कोई बंधन बंधन नहीं है, लेकिन दिखाई देता है कि जीव बंधन में है। जीव यदि बंधन में है तो उसकी अज्ञानता है। वास्तव में वह बंधन में नहीं है। असत्य ज्ञान की वजह से, स्वप्न की वजह से उसको लग रहा है कि बंधन में है, लेकिन बंधन में नहीं है। कल रात मैं एक किताब पूरी पढ़ डाली। उसका नाम है, उधर रखा हुआ है, ब्रह्म, नहीं, ब्रह्म, ये दर्शन है ना, क्या नाम है, वेदांत दर्शन, वेदांत ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र के सारे सूत्र जो है, लगभग 500 साढ़े 500 सूत्र है ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र के कल हमने रात में पढ़ा, सारे सूत्र फटाफट पढ़ डाले। और ब्रह्म सूत्र पढ़ने के बाद ऐसा दिमाग घुमा, घूमते ही रह गया। मतलब क्या बताऊं, बहुत घुमा दिमाग। ये सब क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है। तो ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र क्या था, ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरा सूत्र था ओम जन्मांदस्य। तो उसमें ब्रह्म सूत्र में यही सिद्ध किया है, क्योंकि अलग अलग पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में ब्रह्म का अलग अलग तरीके से डिफिनेशन हुआ है। भगवान के बारे में, इवन सृष्टि के बारे में भी। तो व्यास देव जी ने सोचा कि ये सभी जो अलग अलग जो दिखाई दे रहा है, उसको सूत्र के रूप में, एक फाइनल कंक्लूजन के रूप में ब्रह्म सूत्र दिया था। तो ब्रह्म सूत्र जो है इसी बात को जोर देता है कि भाई जगत मिथ्या तो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं जगत स्वप्न, स्वप्न की तरह ये दिखता है। तो स्वप्न में जो होता है वो सत्य नहीं होता है। उसी प्रकार से जो कुछ दिखाई दे रहा है इस संसार में वह स्वप्न ही है, और यह स्वप्न ही अज्ञानता है। इसलिए यहाँ पे मैत्रेय जी ने भी कहा 10वें श्लोक में, प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरच्छेदनादिकः यथ अर्थेन विनामुष्य पुंसः आत्मविपर्ययः। आत्मज्ञान के उल्टा जो ज्ञान है उसको बोलते हैं आत्मविपर्ययः। तो ये अज्ञान है आत्मविपर्ययः। बोले यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्कृतो युगनः। ठीक वैसे ही जैसे यदि कहा जाए कि ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंपन आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, तो कठौते के जल में
जल के हिलने से चंद्रमा को हिलते हुए दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा हिल नहीं रहा है। लेकिन जल में देखोगे तो हिल रहा होता है। तो आकाश में चंद्रमा जो स्थित है वो नहीं, या सूर्य आकाश में जो स्थित है वो नहीं हिलते हैं, बस प्रतिबिंब हिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो आत्म विपर्ययी लोग हैं, अर्थात देह अभिमानी लोग हैं, जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है। परमात्मा में ऐसा नहीं होता है। बोले निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह धीरे धीरे निवृत्त हो जाता है। ये जो प्रतीति है, ये जो रिफ्लेक्शंस है, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। कैसे? निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर। निष्काम भाव से जो धर्म का आचरण होता है वो कौन सा आचरण है? भागवत धर्म है। भागवत धर्म ही धर्म प्रोजित कई तोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। तो निष्काम और ये भागवत धर्म ही है। तो बोला कि जो इस भागवत धर्म का आचरण करेगा, भागवत धर्म के आचरण करने पर भगवान की कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा धीरे धीरे ये जो प्रतिबिंब है, असत प्रतिबिंब, अर्थात देह का मिथ्या ज्ञान, जीव को देह में ही जो मिथ्या धर्मों की प्रतीति दिखाई देती है, वो भक्ति योग के द्वारा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। जिस समय सभी इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि भगवान के निश्चल भाव में स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान सारे क्लेश, राग द्वेष जीव के हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पे फिर से 14 श्लोक में कह दिया क्या करना पड़ेगा। गुणानुवाद श्रवणम मुरारे है, भगवान कृष्ण के गुण का वर्णन करना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने और सुनने से क्या होगा? कुतः पुनश्चरणारविंद पराग सेवित आत्मलब्धा अशेष संक्लेश समम, अशेष संक्लेश समम। अनंत दुखों के जो पहाड़ है, दुख के जो पहाड़ है, दुख अशेष अर्थात अनंत दुख, अशेष, शेष मतलब अंत, शेष मतलब अंत, अशेष मतलब अनंत। अरे महाराज दिनेश शेष, दिनेश शेष मतलब क्या? दिन अब अंत हो गया तुम्हारा जीवन। तो शेष मतलब एंड, हाँ, अशेष मतलब इनफाइनाइट, अनंत। तो अनंत क्लेश सर्वथा नाश हो जाता है। कैसे? गुणानुवाद श्रवणम मुरारे है। गुणानुवाद मतलब गुणों का बखान करने से और भगवान श्री कृष्ण के गुणों के श्रवण करने से। और भगवान के गुण का अनुवाद करना, भगवान के गुणों का श्रवण करना ही तो भागवत है। इसलिए भागवत के पढ़ने या श्रवण करने से अनंत दुख राशि शांत हो जाता है। और फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमलों की रज के सेवन का प्रेम जग जाए तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा महाराज आपने जो जवाब दिया वो ठीक है। तो विदुर जी का प्रश्न क्या था
कि जब भगवान निर्गुण है, निर्विकार है, शुद्ध बोध स्वरूप है, क्रिया का संबंध होता ही नहीं है, तो बालक की तरह क्रिया क्यों करना चाहते हैं? ये सब प्रश्न था एकमात्र। तो उसी के उत्तर में मैत्रेय जी ने जवाब दिया कि ये जो वास्तव में होता नहीं है, लेकिन ऐसा भासता है, क्योंकि जैसे परछाई दिखाई देती है सूर्य और चंद्रमा की पानी में, तो पानी के हिलने से सूर्य और चंद्रमा हिलते हुए दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सूर्य और चंद्रमा आकाश में स्थित नहीं हिलते हुए दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्म है वो वास्तव में निर्लिप्त तो है, लेकिन फिर भी जो दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो देहात्म बुद्धि में है, जो आत्म विपर्य ज्ञान में है, उनके लिए ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन बोले कि महाराज ये प्रतिबिंब देखना कैसे बंद होगा, ये माया का पर्दा कैसे हटेगा? तो बोले कि कैसे हटेगा? तो बोले भगवान के गुणानुवाद श्रवणम मुरारे अशेष संक्लेश शमम विधत्ते, सारे दुख राशि जितने भी अनंत दुखों का अंत हो जाता है, और तब जाकर के सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। विपर्य ज्ञान अर्थात आत्म विपर्य ज्ञान नष्ट हो जाता है। आत्म विपर्य ज्ञान का क्या मतलब हुआ? जो ज्ञान आत्मा से रिलेटेड नहीं है, फॉल्स है, जो असत्य ज्ञान है, जो एक रिफ्लेक्शंस है, सत्य में नहीं दिखाई दे रहा है, सत्य का एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, तो वो आत्म विपर्य ज्ञान नष्ट हो जाता है। विदुर जी ने कहा, आपने आपकी वचनों से तो मुझे समझ में आ गया है, संदेह नहीं है, समझ में आ गया, लेकिन मेरा चित्त अभी भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषय में मैं सोच रहा हूं कि ये कैसे है। भगवान जब स्वतंत्र है तो जीव परतंत्र क्यों है? क्योंकि जीव भी भगवान के ही अंश है, हमारे वांश जीव लोके। तो जब जीव भी भगवान के ही अंश है तो फिर भगवान स्वतंत्र है तो जीव भी स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा क्यों? आपने यह बात बहुत ठीक कही है कि जीवों को जो दुख दिखाई दे रहा है वो सिर्फ माया है। जीव को जो कष्ट दिखाई दे रहा है, बोले कि वो सिर्फ माया है, उसका आधार केवल माया है। और यही बात कल रात मैंने पढ़ा वेदांत सूत्र में। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र या वेदांत दर्शन एक ही बात है। उसमें भी यही बात लिखा हुआ है। उसमें जैसे कहा कि चलचित्र होता है, चलचित्र, तो पर्दे पर हम देखते हैं कुछ चल रहा होता है, पर्दे पे एक शेर आ जाता है और सामने बैठे लोग डर जाता है, तो वास्तव में होता किधर है? पर्दे पर, लेकिन उससे देखने वाला डर जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ बोले कि ये जितना कुछ हो रहा है ये सब होता है माया के पर्दे पे। जैसे सिनेमा घर में पर्दा होता है ना, वैसे माया का पर्दा है और उस पर्दे पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन तो तो हमको जैसे चलचित्र के बारे में बताया कि हमको पता होता है कि ये तो सिनेमा चल रहा है और हम उसे डरते नहीं है, भागते नहीं है। लेकिन जब किसी को यह पता चल जाए कि नहीं ये हमारे साथ ही हो रहा है, तो वो क्या होगा? उस माया जनित क्लेश दुख को देख करके वो रोने लगेगा। और कुछ लोग पर्दे पे कुछ होता है तो रोते भी हैं, नहीं कुछ माताएं पर्दे पे होता है रोने लग जाती है। हो रहा है पर्दे पे, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन रो रही है। तो ये बोले कि ये भगवान की माया है। ये आधा जीव का जो भी दुख प्रतीत हो रहा है, कलेश आदि, भगवान की माया है। उस कलेश का, वह कलेश मिथ्या है, निर्मूल है, सत्य है ही नहीं वह दुख। क्योंकि इस संसार का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं। एक वो जो निहायती मूर्ख है,
हाँ, अत्यंत मूढ़, अज्ञानग्रस्त, निहायती मूढ़। और दूसरा, वही व्यक्ति सुखी है जो बुद्धिमान है, अर्थात भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बुद्धि, या तो ब्रह्म को जान चुका है भागवतम से, वही सुखी है, या जो बिल्कुल नितांत मूर्ख है वही सुखी है। बीच के लोग सब परेशान हैं। हाँ, बीच के जितने भी लोग हैं वो सब में क्या है, संशयापन्न है। संशय अपन मतलब डाउट में रहते हैं, और डाउट में रह करके, संशय में रह करके दुख को भोगते रहते हैं। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुधे परम गतः, ये दो बताया। या तो मूढ़, या तो निहायत ही मूर्ख बनो, या तो फिर पूरा ज्ञान लो, तो दोनों में सुख है। लेकिन ताब भऊ, दोनों के बीच में जो है, सुख में धेत क्लेशयन्त्यंत रितो जना। तो ये बीच के लोग जो है ना, हमेशा संशय में, डाउट्स में, संदेह में फंस करके क्लेश दुख को पाते रहते हैं। तो आत्मज्ञानी सुखी है या तो महाबेवकूफ सुखी है। बीच के लोगों में द्वंद्व बना रहता है। इसलिए मूर्ख तो बन नहीं सकते, अपने हाथ में नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी बनना अपने हाथ में है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है सुख के लिए हम मूर्ख बन जाएं, नितांत निहायती मूढ़ बन जाए। सुख के लिए वो हो नहीं सकता है। ठीक है। अब एक ही रास्ता है कि ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, भगवत ज्ञानी बन जाओ, तो ही सुख है। तो भगवान के ज्ञान, जितने भगवान के ज्ञान होते रहते हैं भागवतम से, उतना ही सुख की अनुभूति होती है। दुख रहते हुए भी सुख की अनुभूति होती है। समझे? तो बोला, हे भगवान, ये विदुर जी ने कहा कि आपकी कृपा से मुझे यह तो पता चल ही गया है कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल दिखाई देता है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो है नहीं, दिखाई देता है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस दिखाई, असत्य दिखाई देने वाले, प्रतीत होने वाले ज्ञान को हटा दूंगा, और इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। आवागमन की यंत्रणा, यंत्रणा किसको कहा गया? शरीर। शरीर यंत्र है। यत सेवया भगवता, कौन सा श्लोक है? 19। हाँ, यत सेवया भगवतः कुटस्थस्य मधुदुषः रतिरासो भवे त्रिभ्र पादयो व्यसनादनः। तो इस प्रकार से भगवान के श्री चरणों की सेवा से जो प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, उससे आने जाने वाले शरीर का नाश हो जाता है। और महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ हमेशा देव देव श्री भगवान हरि के गुणों का गान होता रहता है भक्तों के यहाँ। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। अल्प पुण्य पुरुष को कहते हैं ना, वो महा एक प्रसाद मंत्र में कहते हैं, सल पुण्यमृतम राजन विश्वासेव न जायते, है ना। जिनकी पुण्य कम है ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या लिखा? सल पुण्यम वृतम राजन विश्वास नहीं हो जायते। भगवान और भगवान के लीलाओं में, भगवान के प्रवचन में ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं आता है जिसके पुण्य कम है। स्वल्प पुण्य, अल्प पुण्य की वजह से विश्वास नहीं होता है।
ये राजा को कह रहे हैं, स्वल्पिन्नम वृतम राजन, राजा को कह रहे हैं, विश्वास नहीं जायते। तो वही विदुर जी यहाँ कह रहे हैं कि जिन लोगों के पुण्य अल्प हैं उनको संतों का दर्शन होना किस लिए, भगवान के गुण का गान सुनने के लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पुण्यवान को ही भगवान के भक्तों के दर्शन होते हैं, और भगवान के भक्तों के यहाँ हमेशा क्या चलता रहता है, कीर्तन चलता रहता है, भगवान के नामों का गुणगान चलता रहता है, लीलाओं का गुणगान चलता रहता है। और इस प्रकार से बोला कि हे भगवान, आपने कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान क्या क्या बनाए, महत आदि तत्व बनाए। तो महत आदि तत्व में, महत आदि तत्व में क्या क्या हो गया, महत तत्व, फिर अहंकार, फिर उससे जो है उत्पन्न होने वाले कई जो उनके विकार हैं वो सब बनाए। और बनाने के बाद फिर उनके अंशों से विराट पुरुष उत्पन्न किया। तो विराट पुरुष से पहले ये 23 पदार्थ आए, याद है ना, 23 23 तत्व जो है पहले आए, विराट पुरुष बनने से पहले आए। और जब 23 आपस में नहीं मिल रहे थे तो किसने प्रार्थना किया, देवताओं ने प्रार्थना किया कि हम लोग आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, अपने अपने गुण स्वभाव के कारण हम आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, कृपा कीजिए ताकि हम जो है आपकी सेवा कर सके। आपका, आपने जो संसार ब्रह्मांड क्रीड़ा भाव से बनाया है तो वो हम आपकी इच्छा को पूर्ति कर सके। तो क्या हुआ, भगवान ने इन सभी विकारों के रचने के बाद सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्या किया, अपने अंशों से विराट उत्पन्न किया, क्योंकि स्वयं प्रवेश किए नहीं। और उन विराट पुरुष के हजारों पैर, हजारों जांग, हजारों बाहें, और उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। और उन्हीं विराट पुरुष में सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं, उन्हीं में इंद्रिय है, विषय है। और ये जो इंद्रियों के अभिमानी देवता भी 10 प्रकार के प्राणों के साथ जो इंद्रिय बल, मनोबल, शारीरिक बल, ये 3 प्रकार के हैं, ये सब आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्रह्मादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। और अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों सहित तरह तरह की प्रजाएं उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मा जी प्रजापतियों का भी प्रभु हैं। और ब्रह्मा जी किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, और सर्ग, अनुसर्ग, मनवंतरों के अधिपति कौन है, मनु। मनुओं को भी किस प्रकार, किस क्रम से रचना किया, ये बताइए हे मैत्रेय जी। उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए। यह भी बताइए कि त्रियक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, ये रेंगने वाले जंतु जैसे सांप आदि, पक्षी, जड़ायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ये सब किस प्रकार उत्पन्न हुए। भगवान ने सृष्टि के समय, सृष्टि रचना करते समय
जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणा अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूप में जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। तो बोले, हम जानना चाहते हैं कि वेश, आचरण, स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उनका साधन सांख्य मार्ग, और यूं कहें कि भगवान नारद नारद पंचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, नाना प्रकार के पाखंडों का भी मार्गों का प्रचार होने वाली विषमता, नीच वर्ण से पुरुष की उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार, अलग अलग गुण कर्मों के कारण जीव कैसे, जीव जैसी और जितनी गतियां होती है कर्मों के कारण जीवों की, वे सब हमको सुनाइए। ब्राह्मण ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति आपस में विरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति, अर्थ शास्त्र सेवन की विधि का बताइए तरीका, शास्त्र की विधि का, श्राद्ध की विधि का बताइए, पितृगणों की सृष्टि का, काल चक्र में ग्रह नक्षत्र तारों की स्थिति भी अलग अलग वर्णन कीजिए, दान तप इष्ट पूर्त कर्मों का ही फल बताइए। जो व्यक्ति घर से बाहर है, प्रवास में है, और और जो व्यक्ति आपत्ति काल में है, तो आपत्ति काल और प्रवास के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है, ये भी बताइए हे निष्पाप मैत्रेय जी। धर्म के मूल कारण भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं, कैसे आचरण किया जाए कि भगवान संतुष्ट हों, और भगवान किन किन पर अनुग्रह करते हैं, भगवान कैसे कैसे पे कृपा करते हैं, यह भी बताइए। दीन वत्सल गुरुजन अपने फॉलोअर, शिष्यों और पुत्रों के बिना पूछे हित की बात बता दिया करते हैं। आप वह सब हमको बताइए जो हमने नहीं पूछा है और आपको लगता है कि मेरे लिए हित की बात है। साथ में ये भी बताइए, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन जो नहीं याद आ रहा है वो भी बताइए हमें, जो हमारे हित के लिए है। तो उससे पूछा कि प्रलय बताइए कितने हैं, तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का होता है, महत आदि तत्वों, और भगवान जो योग निद्रा में सोए रहते हैं तब उनमें कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं, कौन उसमें लीन रहता है, कौन उसमें बाहर रह के सेवा कर रहे होते हैं, ये भी बताइए। जीव का तत्व बताइए, परमेश्वर का स्वरूप बताइए, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान और गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, पवित्र आत्म विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बताए हैं, भगवान जीव के तत्व और परमेश्वर का स्वरूप जानने के लिए विद्वान ने क्या क्या बतलाए हैं। क्योंकि मनुष्यों के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती है। माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञान हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं, आप हमें उसका क्रमशः उत्तर दीजिए। सुखदेव जी बोले नहीं, उससे पहले बोलते हैं, सर्वे वेदास यज्ञास तपो दानानि च अनघ जीव भय प्रधानस्य न कुर्वीन कलामपि। बोले मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेद ज्ञान तप यज्ञ तपस्या दान से होने वाले पुण्य कर्म, उसका 4 आना भी, 16वां, 1 आना भी बराबर नहीं हो सकता। 16 नहीं, 4 आना ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 आना भी बराबर नहीं होता जो भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीवन को जन्म मृत्यु, जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर जो उभय कर देता है, अभय कर देता है और पुण्य भी होता है। तो भगवत तत्व का उपदेश
सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा दान भी है। और भगवत तत्व के उपदेश से जन्म मृत्यु से छुटकारा भी मिल जाता है ना। भगवान ने इसलिए गीता में भी कहा, इसी बात को गीता में भगवान ने कहा, क्या कहा था? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, नहीं, वो कौन सा श्लोक था वो भगवत गीता का, जिसमें यो जानासि तत्व सह है, यही तत्व, कौन सा तत्व? भगवत तत्व। भगवान ने यही श्लोक है, मेरे ख्याल से वो 4:9 का श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो जानासि तत्व सहा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। तो ये व्यक्ति तत्वतः वही चीज यहाँ पे मैत्रेय जी को कह रहे हैं, विदुर जी। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानादि च नग जीव अभय प्रदानस्य न कुर्वीर कलामपि। तो भगवान के तत्वों के द्वारा, भगवान के तत्व उपदेश को जानने वाला व्यक्ति दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। क्या हो जाता है? अभय पद को प्राप्त ले हो जाता है। अभय, अभय पद, वही यहाँ भगवान ने कहा तक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति स अर्जुन। बराबर है ना। चौथे चौथे चैप्टर का 9 श्लोक है ये। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, फिलॉसफी से नहीं, तत्व से, वह देह त्याग कर पुनर्जन्म नहीं लेता, अर्थात जन्म मृत्यु से छूट करके अभय प्रदान हो जाता है। जीव अभय प्रदानस्य, है ना। तो ये बताया, है ना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के मुस्कुराए, भगवान का ध्यान किया और मैत्रेय जी ने भगवान के इन सब, भगवान से संबंधित सभी बातों को कहना प्रारंभ किया। तो विदुर जी के सारे प्रश्न जो है अब क्रमशः जवाब देंगे मैत्रेय जी। तो विदुर जी और मैत्रेय जी की बीच की संवाद को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित जी को, इसलिए बीच बीच में शुकवाच। हालांकि टॉप ऑफ दैट ये बात नैमिषारण्य के ऋषियों को सुखदेव जी सुना रहे हैं, सुत जी सुना रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 नहीं 7 समाप्त हो जाता है, तृतीय स्कंध के 7वां अध्याय। तो इन्होंने, विदुर जी ने क्या रिक्वेस्ट किया कि अब हम जानना चाहते हैं, जब विराट पुरुष आ गए और विराट पुरुष आने के बाद फिर किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, कैसे कैसे ब्रह्मा जी आए, कैसे कैसे प्रजापति आए, कैसे मनुष्य और ये सब आया, कैसे नाते रिश्तेदारी सब बन गया फटाफट, है ना। तो इसको जानना चाहते हैं मैत्रेय जी से विदुर जी। तो अगला अध्याय जो है वह है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे होती है, और जब उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी स्तुति भी करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की स्तुति 9वें अध्याय में है। तो ब्रह्मा जी की स्तुति आज ही पढ़ लेते हैं, फिर ब्रह्मा जी की स्तुति कल पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत सार गर्भित है भागवतम में भी। और उसके बाद 10 प्रकार की जो सृष्टि है उसके बारे में बताएंगे जो ब्रह्मा जी ने किया। ये 10 प्रकार की जो सृष्टि है, सर्ग विसर्ग मनमंत्र
ये सब जो है आश्रय, ये सब इत्यादि इत्यादि 10 वो ब्रह्मा जी ने किया। लेकिन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताएंगे। अरे वो आई है क्या, माता जी आई हो, हरि बोल, कहाँ गई वो? अरे रश्मि, रश्मि माता आई है? नहीं आई है? ऐसा है, मुझे रिक्वेस्ट किया है रश्मि कुकरेजा माता जी ने। आप लोग रश्मि माता जी को जानते हो? तो उनके बेटी की शादी है 5 तारीख को वृंदावन में। 5, 6 को शादी है, 5 को ऐसे ही कुछ है। हाँ, 5 और 6 को। और आप सभी स्टूडेंट और भागवत को निमंत्रण भेजने के लिए कहा है। वो स्वयं भी आने वाली है, अभी बहुत बिजी है, घर में शादी है तो भाई बहुत बिजी है। लेकिन उन्होंने मुझे कार्ड भेजा है और कहा है कि आप सबको इनवाइट करने के लिए जो आ सकें अवश्य आएं। और जो है हाँ, आशीर्वाद दीजिए। जी गुड। वो अभी आएगी, आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए मैंने बोला कि भाई तुम खुद आ जाओ, नहीं तो मैं बोलूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनविटेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इनविटेशन। मुझे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ तो वो जो उनकी बिटिया है, क्या नाम है उसके बिटिया का? अंजलि, अंजलि कुकरेजा। वो कनाडा में रहती है, विवाह वृंदावन में कर रही है। अच्छी बच्ची है और भागवतम नित्य सुनती है, रिकॉर्डिंग तो सुनती ही सुनती है। कभी कभी ऑनलाइन भी आती है बट रिकॉर्डिंग नित्य ही सुनती है वो। तो अच्छी, शी इज ए गुड लिसनर राइट फ्रॉम यंग एज, कॉलेज से ही एक अच्छी लिसनर है वो। तो उसी अंजलि की शादी हो रही है 5 तारीख को। वो अपने जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश कर रही है। तो मैं आप लोगों के लिए ये पीडीएफ भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। आप सब इनवाइटेड हैं, आ जाइए, 2 दिन रहिए यहाँ, वृंदावन धाम का भी दर्शन कीजिए और थाली प्लेट भी खाइए। हाँ ये देखिए, मैंने कार्ड में सबको कार्ड दे दिया सबको, SOB। इस कार्ड, ये कार्ड जब ग्रुप में से ये इनविटेशन मिस हो जाए उससे पहले अपने अपने मोबाइल में फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है? और जब आप आए तो इस कार्ड को दिखाएं और बोले कि स्टूडेंट ऑफ भागवत की तरफ से हूँ, तो कोई आपको नहीं रोकेगा थाली देने से, समझे? थाली आराम से मिल जाएगी, स्टूडेंट ऑफ भागवत की तरफ से बोलोगे अपने आप वहां पे एंट्री है। तो आप सबको इनवाइटेड है। अंजलि कुकरेजा वेडिंग इनवाइट फेब 5 और 6, मिला सबको? नहीं मिला? सबको मिल गया होगा। हाँ तो आ रही है, आ रही है, टिकट कटा लो। आ वही तो फिर क्या चाहिए और आप सोच लीजिए, आप निमंत्रण के साथ साथ आशीर्वाद भी दे दीजिए कि हम आए और हरे कृष्ण बाबू जी, हरे कृष्ण। है आ गए, ये आ गई। हाँ बोलो भाई, वही बोलो, सबको बोलो, खुद स्वयं सबको इनवाइट करो। माता जी को प्रणाम। प्रभु जी आपसे सविनय निवेदन है कि आप सब प्लीज वृंदावन भगवान जी के दर्शन करने आए और उसको अंजी को आशीर्वाद दे आकर। हमें अच्छा लगेगा, आप सब आएंगे तो, और प्रभु जी से भी मिल लेंगे, आप लोग आएंगे तो सब। हाँ और थाली भी मिलेगी, थाली भी मिलेगी। थाली प्रभु जी देंगे। माता जी बहुत बहुत मुबारक हो माता जी। धन्यवाद सबको, सबका। अरे ये भी बोल दो, हम भी अटेंड करना। सारी शुभकामनाएं बेटी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे सुनो, सबसे अरे सुनो, शुभकामनाएं आपकी वहीं पर लेंगे हम, वहीं पर जब आप आओगे तो वहीं पर। अरे रश्मि माता, ये बता, ये प्रसाद भी मिलेगा, ये तो अनाउंस कर दो। प्रसाद क्यों नहीं मिलेगा प्रभु जी? आपके राज्य में प्रसाद की कमी है? मटर पनीर, आपके प्रभु जी के राज्य में प्रसाद की कमी थोड़ी है। सब मटर पनीर मिलेगा। माता जी है कनाडा का, वो माता जी है तो दिल्ली के, लेकिन सेटल वहां पर है वो लोग। हाँ
अच्छा, लड़की वहीं पर रहेगी मतलब। हाँ? तो माता जी उसका वापिस आने का था, लेकिन अब ये कि उसके संजीव वहां पर है, वो तो सोची थी यहीं पर आऊंगी, लेकिन अब मन ऐसा किया कि ठीक है। देखिए ना, आज हम भी ऐसे मिले कि उन्होंने वृंदावन के लिए बात किया, ये भी देखिए कितनी बड़ी बात। हाँ, तो अंजलि का मन था, तो फिर प्रभु जी से बात हुई, प्रभु जी ने फिर सजेस्ट किया ये हमारे को जो रिजॉर्ट है, तो ये प्रभु जी ने वो किया, सजेस्ट किया था। माधव जी। जी। और लक्ष्मी जी बहुत बहुत बधाइयाँ। मगर आपको एक चीज बता दूं कि बचोले हम हैं। हाँ। नहीं था, क्योंकि प्रभु जी और माता जी ने हमारे को वो किया, नहीं तो हम तो डावाडोल थे। देवपुरी बाबा, डाउन वर्क किया हमने। देवपुरी बाबा, हाँ। देवपुरी बाबा आप आ रहे हैं फिर तो? आप आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत सबने आना है, सब सब प्रभु जी ने, मैं नाम किसका इसके दिख रहे हैं, सुनीता माता जी, सुबोधा प्रभु जी, अजय प्रभु जी, हाँ स्नेहा माता जी, सबके नाम, निर्मला माता जी, हाँ। सबके नाम ही दिख रहे हैं, तुम लेकिन भी सब जाना 6 के बाद, अभी मत जाना। हे, करेंगे। अरे यार लाइन से भंडारा है। ब्लेसिंग देंगे, डबल डबल काम हो जाएगा। हाँ। आपको भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी, ठाकुर जी की, और हमारे बच्चों को आपकी ब्लेसिंग मिलेगी, सबकी। हाँ देखो वृंदावन से। सबसे पहले है, आप सबसे पहले हो। हाँ, नहीं नहीं, आप सब आओ, 2 दिन का प्रोग्राम है, भागवतम चालू। वहीं पर रहेंगे और कीर्तन भी करेंगे, सब मिलेंगे भी, और प्रभु जी को कहेंगे थोड़ी देर टाइम निकल के, थोड़ी से 10-15 मिनट भागवतम भी कर देंगे, ठीक है ना प्रभु जी? भागवतम। हाँ। तो ये तो ब्रह्मा जी, तो ये सृष्टि, सुनो 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 सुनो, लिसन लिसन। तो ब्रह्मा जी का सृष्टि निर्माण हम उसी दिन बात करें क्या? हमारी फैमिली सबसे पहले है, हाँ। वाला तो प्रॉब्लम। आज जी माता जी, हमारा सौभाग्य होगा, सब आएंगे। और सुनिए, और लास्ट में एक बात बताइए, एक बात सुन लीजिए। जो लोग आ रहे हैं, आप पहले एडवांस में खबर कीजिएगा ताकि आपकी व्यवस्था बढ़िया से हो सके, आपको दिक्कत ना हो सके। हाँ। तो इसलिए अगर की व्यवस्था तो जैसी है वैसी ही ठीक रहेगी। बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, सबकी व्यवस्था हो जाएगी, आपको आना, सबने आना, सबने देख लो। आइए, निर्मला माता जी, सुनीता माता जी, आइए आइए, जरूर आइए। हाँ। 7 घंटे की दूरी पर हो आप। तो कहीं 5 जनवरी को, अभी तो देखेंगे पीडीएफ। कहीं और विवाह है? 5 माता जी। और क्या चाहिए? लेकिन बाकी प्रोग्राम 5 का। हाँ जी, ये वृंदावन की शादी अटेंड करने का बात ही कुछ और होगी। हाँ। हाँ, माता जी, स्नेह माता जी, उनको सही कहा। इस महीने 2 शादी है। प्रभु जी स्पेशली माता जी को लेकर आए हैं, वहां से अंजलि माता जी को लेकर आए हैं। प्रभु जी का तो हम एहसान, मतलब इनका एहसान तो हमारे ऊपर, माता जी पूछ रही है, प्रभु जी सब अपने, माता जी नहीं होती तो हम तो सोच नहीं सकते थे, हमारे मतलब ये है कि सारा कलाकारी देवपुरी बाबा की है, और आज पता चला मेरे को। सीन पे अब आ रहे हैं, फ्रंट पे, फ्रंट वाले जो है। ओ बाबा। तो महाराज जी, हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत बढ़िया, लड़का है, बहुत बढ़िया। वो मिले हैं। हाँ एक बात है कि एक ही बात में मैं बात खत्म करता हूँ कि सब प्रारब्ध का खेल है, और हमारे गुरु नानक कह रहे हैं, नानक तिना मलाया जिना तुरों पाया संजोग। संजोग बराबर है। ऊपर से लिखा आता है ना, हाँ तो मिला देता है भगवान किसी न किसी तरह। सही बात। बस किसी को माध्यम बनाते हैं भगवान। सही बात है, सही बात है। देव जी माध्यम बने हुए हैं यहाँ पर। माधव, कितनी संपत्ति देखी है, आपका परिवार कितना बढ़िया और भी सुदृढ़ हो रहा है। हाँ और सुनो, माता जी इनवाइट कर रही है, और माता जी इतना सेवा कर रही है, तो जिनको आने की इच्छा हो बोल देना, टिकट का पैसा मैं दूंगा। अब बुक कर
दीजिए, बाकी वो हम पेमेंट हम कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, टिकट का पैसा मैं दे दूंगा। आ जाओ भैया, जल्दी आ जाओ। सारे बढ़िया बात है। कम से कम इतना तो बहुत बड़ी बात हो गई कितना हाँ हाँ, बनने का कोई चांस ही नहीं है अब तो। सुनो, तो बच्चों को कह रही हो आज मेरा मटीरियल बर्थडे है, प्लीज विश मी। अरे पूरा बर्थडे है। अरे वाह माता जी, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अरे पूरा माता जी का बर्थडे है, उनके लिए भी सब लोग विश कर दीजिए प्लीज। उसका भी है। ये फैमिली जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी अरे मोना, अरे प्रथा देवी दासी की बर्थडे है आज। प्रथा देवी दासी माता जी की बर्थडे है। माता जी माता जी का कॉल किया माता जी ये सारी भागवतम तो रह गया भाई। अरे माता जी के भी दर्शन हुए भैया, बहुत दिनों बाद। इनकी आवाज भी तो इतनी मीठी है। अरे नहीं नहीं माता जी, माता जी चले गए। माता जी बस और हाफ एन आवर में निकल रही हूँ मैं। अच्छा भी वहीं पर वापस सब वापस जाना है मिलवा। नहीं नहीं, आपने मुझे प्रॉमिस किया था वापस नहीं जाओगे, मुझे नहीं पता। मैं आपसे बातें करूंगी। हाँ, टिकट टिकट एक्सटेंड कर लो, टिकट एक्सटेंड कर लो। देख लो, आपके पड़ोसी है, आपके पड़ोसी है, आपके पड़ोसी है, आपके एक्सटेंड कर लो। अरे एक्सटेंड कर लो। हाँ हाँ, इनका 5 तारीख को। को ड्रॉप करके फिर मैं माता जी आती हूँ, फिर मैं कोशिश करती ये 5 तारीख को टिकट है। हाँ हाँ हाँ, रोक लो रोक लो।